हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आशा रखता हूं कि आप सब और आपका परिवार सब सुरक्षित होंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। आज का विषय है कि मल मूत्र त्यागते समय जनेऊ को कानों के ऊपर या जनेऊ को कान के ऊपर हम क्यों लपेटते हैं या लगाते हैं या क्यों धारण करना चाहिए। साथ ही साथ क्या मैथुन यानी संभोग करते समय क्या जनेऊ को निकाल देना चाहिए या पहने रखना चाहिए। जनेऊ को कानों पे लगाने से क्या लाभ होता है और क्यों लगाना चाहिए, उसका शास्त्रीय, उसका वैज्ञानिक और आयुर्वेद के अनुसार क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो आज के मेरे इस वीडियो में आप सबको मैं सब प्रमाण यह बताने वाला हूँ कि जनेऊ को दाहिने कान पे क्यों लगाते हैं, क्यों जनेऊ को कान पे लगाकर ही शौच या मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। इस विषय के अंतर्गत या इस विषय में हमारे शास्त्रों में कई सारे अनगिनत प्रमाण मिलते हैं। इनमें से मैंने कुछ संशोधन करके बहुत ही संक्षिप्त विषय बनाया है। संक्षिप्त मैंने टॉपिक यहाँ लिया है तो मैं आपको संक्षिप्त में ही उसका विस्तृत जो उसका प्रमाण है वो बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। सांख्यायन के अनुसार ब्राह्मण के दाहिने कान के अंदर आदित्य आदि देवता, उसमें वसु, रुद्र, वायु और अग्नि देवता का निवास माना गया है। अर्थात सांख्यायन कहते हैं कि ब्राह्मण के दाहिने कान में आदित्य आदि देवता, वसु आदि देवता, रुद्र आदि देवता, वायु और अग्नि देवता का निवास है। वैसा ही पाराशर मुनि भी कहते हैं कि गंगा आदि नदियां और सभी तीर्थों का निवास ब्राह्मण के दाहिने कान में होते हैं या होता है। साथ ही साथ जब हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं या किसी ने यज्ञोपवीत अगर धारण की है तो उन्हें अवश्य पता होगा कि यज्ञोपवीत के ऊपर ओमकार आदि देवताओं का आवाहन किया जाता है और संस्कृत में कहा जाता है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। अर्थात यज्ञोपवीत बहुत परम पवित्र वस्तु है, बहुत परम पवित्र है यज्ञोपवीत, क्योंकि उसमें ओमकार आदि देवताओं का निवास होता है। तो दूसरा एक कारण यह भी है कि यज्ञोपवीत इसलिए मलमूत्र त्यागते समय कान के ऊपर रखनी चाहिए क्योंकि उसकी पवित्रता जो है वो बरकरार रहे। पुराणों के अनुसार अगर हम देख तो कुर्म पुराण कहता है निधाय दक्षिणे कर्णे ब्रह्मसूत्र मुदंग मुख अग्नि कुर्याच्च कृणमूत्रम रात्रौ चेद दक्षिणामुख। यह कुर्म पुराण का विधान है। अर्थात दाहिने कान पर जनेऊ चढ़ाकर दिन में और उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर मल या मूत्र का त्याग करना चाहिए। वैसे ही रात्रि काल में दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। हालांकि आज के समय में शायद हो सकता है यह नियम सभी लोग फॉलो नहीं कर सकते, किंतु फिर भी हमारे शास्त्रों का जो विधान है वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत को धारण करने के बाद कभी भी उसको अपवित्र नहीं होने देना है। इसलिए जब हम कान के ऊपर जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वो जो यज्ञोपवीत है वो हमारे कमर के ऊपर के भाग में आ जाएगी, अर्थात कमर के नीचे वो नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से हमारे लिंग आदि भागों में स्पर्श करने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यज्ञोपवीत पवित्र रहती है, वो अपवित्र ना हो, इसलिए कहा है कि कान में उसको धारण करना चाहिए ताकि जब जब उसे कान में धारण हम करें उस समय वो पवित्र रह सके। एक प्रश्न दूसरा है कि क्या संभोग के समय जनेऊ को पहनना चाहिए या निकाल देनी चाहिए। तो आहनिक कारिका कहती है उपवीतम सदाधार्यम मैथुने तु पवीतिवत। अर्थात मैथुन के समय अवश्य जनेऊ को पहने रखना है जैसे हम नित्य पहनते हैं। अपने आप अगर जनेऊ निकल जाती है तो हमें दूसरी नई जनेऊ धारण करनी है, अपितु संभोग के समय या मैथुन के समय हमें जनेऊ को निकालना
नहीं है, अन्यथा उसके अंदर जो भी देवताओं का हमने आवाहन किया है या उसमें जो भी दैवीय शक्ति है उसका विनाश तत्काल हो जाएगा। और ये भी मन में कोई भ्रांति मत रखिएगा कि मैथुन समय या संभोग के समय भी अगर हम जनेऊ पहनते हैं तो वो अपवित्र हो जाएगी। यह जो आहनिक कारिका का प्रमाण है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ में मनुस्मृति भी कहती है, मनु भगवान भी कहते हैं कि ऊर्ध्वम नाभिर्मिद्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मान् मेद्यम त्वस्य मुखम उक्तम स्वयं भुवा। अर्थात मनु भगवान कहते हैं कि पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र है, अर्थात हमारी नाभि का जो भाग होता है पुरुषों का वो ऊपर से पवित्र होता है और नाभि के नीचे पुरुष अपवित्र है, क्योंकि वहां पर लिंग आदि या जो भी गुप्त हमारा भाग है वो भाग आता है। तो इसलिए नाभि का निचला भाग मलमूत्र धारक होने के कारण शौच के समय अपवित्र है। यहाँ सदा सदैव नियम की बात नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि जब भी जनेऊ धारण कोई व्यक्ति है या जिसने भी जनेऊ धारण की है उस समय शौच करते समय वह जो भाग है वो अपवित्र माना गया है। इसीलिए मलमूत्र त्यागते समय जनेऊ को कान पे लपेटना चाहिए। अब अन्य प्रश्न है कि जनेऊ को दाहिने कान पे ही क्यों लपेटते हैं या फिर हम लगाते हैं या पहनते हैं। तो गोबिल गृह्य संग्रह का कथन है, मरुतः सोम इंद्राग्नि मित्रा वरुणौ तथैव च एते सर्वे च विप्रश्च श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे। अर्थात जो मैंने शुरुआत में बताया कि वायु, चंद्रमा, अग्नि, मित्र, वरुण ये सभी देवता ब्राह्मण के दाहिने कान में रहते हैं, निवास करते हैं, इसलिए दक्षिण अर्थात दाएं कान पे ही जनेऊ को लपेटना चाहिए या धारण करना चाहिए। अब विज्ञान क्या कहता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कान के मूल भाग पर जनेऊ को लपेटने से वहां पर एक दबाव बन जाता है और वो दबाव बनने से हृदय हमारा मजबूत होता है, हृदय का कोई रोग हमें नहीं होता है या हृदय में रक्त संचार है वो सही मात्रा में पहुंचता है और इसी वजह से हम हृदय रोगों से बच जाते हैं। ये एक संक्षिप्त वैज्ञानिक मैंने आपको कारण बताया, हालांकि इसके ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च भी हो चुका है और वो प्रमाणित है, उसका प्रमाण भी कई जगह पर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आयुर्वेद के अनुसार कहा है कि दाहिने कान से गुजरने वाली जो नाड़ियाँ होती है वो मल और मूत्र के द्वार तक पहुंचती है, जिस पर दबाव बनने से मल और मूत्र का त्याग आसानी से हो जाता है। एक प्रकार से हम जो कहते हैं कब्जियत जिसको रहती है, कब्ज जिनको रहता है, वो संभावना जनेऊ धारण करने से या कान पे लगाने से नहीं रहती है। इसलिए जनेऊ को कान पे थोड़ा सा ज़्यादा लपेटना चाहिए। कान को जैसे थोड़ा हम दबाते हैं उस प्रकार से कान का जो मूल भाग होता है उसको दबाकर ही जनेऊ धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से मलमूत्र आसानी से त्याग हो जाता है। तो ये थे कुछ प्रामाणिक तथ्य और सत्य। हालांकि इस विषय के ऊपर हम 2 से 3 घंटा तक का भी वीडियो चाहे तो बना सकते हैं और वो भी मैं बनाऊंगा जब यज्ञोपवीत संस्कार धारण की विधि या 16 संस्कार की जब मैं श्रृंखला बनाऊंगा उस समय में विस्तार से यज्ञोपवीत के विषय में भी मैं यह संस्कार पूरा बताऊंगा। उसमें आपको सब कुछ मैं विस्तार से सुनाऊंगा। किंतु यह जो मुख्य प्रश्न कुछ जो मुख्य प्रश्न थे हमारे मन में कि क्यों धारण करते हैं जनेऊ, क्यों दाहिने कान पे ही धारण किया जाता है, क्या संभोग के समय उसे पहनना चाहिए या निकालना चाहिए, उसका मैंने आपको एक संक्षिप्त प्रमाण बता दिया। और अगर आपको मान लीजिए यह हमारा विषय पसंद आता है, यह वीडियो पसंद आता है, तो बिना बोले हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सब अच्छे रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।